हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट की मैंने दो वीडियो अपलोड कर दी हैं। पहली वीडियो के अंदर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था और सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं और थोड़े से पहले से अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको कर देना है जिसने अभी तक चैनल पर नए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। 1720 रुपये जो हैं आपको 4 साल के बाद देने हैं। 1720 रुपये जो हैं वो आपको 4 साल के बाद दे रखा है, यानी कि टाइम दे रखा है आपको 4 ईयर। ठीक है, और क्या कह रहा है वो प्रत्येक किस्त कितने की होगी यदि रेट जो है वो है आपकी 5%। रेट अगर 5% है तो किस्त कितने रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। अगर मैं मान लूँ इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसे सोल्व करेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक के अंदर गया और मैंने कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, मतलब किस्तों में आपको मैं पैसे चुकाता हूँ, हर महीने की किस्तें देता हूँ आपको मैं, या हर साल की किस्तें देता हूँ। यहाँ पर साल की बात कर रहे हैं तो साल की बात करेंगे। मैं हर साल आपको किस्तें दूंगा 100 रुपये की। मैं आपको हर साल 100 रुपये मैं आपको किस्तें चुकाऊँगा और आप मुझे 4 साल बाद मुझे ब्याज मिला के जो भी अमाउंट बनेगा वो आप मुझे दे दीजिए तक। ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है, हम भी कहीं ब्याज को कहीं और लगा देंगे, जो पैसा आएगा अपने पास उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे अच्छी रेट पर। तो बैंक ने ठीक है हाँ कह दिया भाई। तो अब देखिए, तो मुझे आप लोग बताइए, अगर उसने 100 रुपये लगाए, अगर 100 रुपये लगाए 1 साल के लिए, ये बात करेंगे हम पहली किस्त की बात करेंगे, ये 1 साल के लिए है। तो मुझे बताइए अगर ये गैप कितना है आपका, ये 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, किस्तें 4 हैं लेकिन आपका जो गैप है वो कितने साल का है, 3 साल का गैप है। 3 साल का क्यों गैप है कि आप देखिए, आप पहली किस्त कब चुकाओगे आप लोग, भाई ये तो है नहीं आप जाते चुका दोगे, उसके अगले साल चुकाओगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ। तो मुझे बताइए अगर उसने पहली किस्त अगर 100 रुपये चुकाई, अगर उसने पहले बार 100 रुपये किस्त के दिए, तो मुझे बताइए बैंक के पास वो 100 रुपये कितने टाइम तक रहे। तो 1 साल तो यहाँ रहे, 1 साल यहाँ पर रहे और 1 साल यहाँ पर रहे। और रेट कितनी है आपकी 5%, रेट है आपकी 5%। ठीक है, रेट कितनी है आपकी 5% और टाइम कितना है आपका 3 साल। तो क्या 15% ब्याज बन जाएगा क्या भाई? उस व्यक्ति का ब्याज कितना बन गया, 15% बन गया। ठीक है, क्यों? अब बैंक को उसको 15% ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? उसने 100 रुपये जमा कराया है जो कि उसके पास बैंक के पास 3 साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे। अब बोलोगे सर मेरा तो टाइम 4 साल का है तो 3 साल तक क्यों रहेगा? तो मुझे आप लोग बताइए एक बार। देखिए पहले साल उसने दिए 100 रुपये, दूसरे साल उसने 100 रुपये दिए, तीसरे साल उसने 100 रुपये दिए। अगर जब वो चौथी साल 100 रुपये चुकाएगा तो क्या बैंक उसको पैसे देगा क्या बैंक उसको ब्याज देगा क्या? ब्याज नहीं देगा। क्यों? बैंक का पूरा हिसाब उसका क्लियर हो जाएगा, लास्ट जाएगा चौथे साल। तो किस्त जैसे उसने दी, इसको फाइनल किस्त जैसे दी, उसका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा और बैंक का उस आदमी का लेने देना नहीं रहेगा। बैंक बोलेगा अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, तो यानी कि उसको 3 साल तक की उसका काम रहेगा ओनली। चौथे साल तो अपना पूरा ब्याज समेत बैंक उसको दे देगा सब कुछ। ठीक है ना। तो देखिए पहले साल कितना आ गया आपका 5% की रेट से 3 साल में कितना ब्याज बन गया उसका 15%। अगर हम बात करें सेकंड किस्त की, अगर वो जब सेकंड किस्त बैंक को देगा, जब वो बैंक में दूसरी किस्त अगर जमा कराएगा, तो मुझे आप लोग बताइए दूसरी किस्त जो है बैंक के पास कितने टाइम के लिए रहेगी, 1 साल और 2 साल। बैंक के पास वो किस्त कितने साल की रहेगी, 2 साल तक रहेगी। 2 साल तक अगर बैंक अपने पास रखेगा तो वो 2 साल का ब्याज भी देगा उसको, और 2 साल का अगर ब्याज देगा 5% की रेट से, अगर वो 2 साल तक उसको ब्याज देगा तो कितना ब्याज बन जाएगा, 10% ब्याज बन जाएगा, नहीं बनेगा? ठीक है, अब बात करते हैं हम। वो तीसरे साल गया, उसने बैंक को 100 रुपये दिए, तो मुझे बताइए अब वो 100 रुपये बैंक जो है अपने पास कितने टाइम के लिए रखेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए रखेगा। और 1 साल के लिए अगर रखेगा, रेट आपकी 5% है और इंटू कितना हो जाएगा
एक, यानी कि 5% ब्याज और बन जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है, तो देखिए आप लोग, अब टोटल आपका ब्याज कितना बन गया, देखिए टोटल ब्याज कितना बन गया आपका, टोटल ब्याज जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट वो कितना बन गया, 15% प्लस 10% प्लस 5%, यानी कितना आ गया आपका 15 और 5 20, यानी कि 30%। कितना आ गया आपका 30% टोटल बैंक को ब्याज देना पड़ेगा उस व्यक्ति को 4 साल के बाद। ठीक है, अभी थोड़ी उसको ब्याज ही ब्याज देगा, उसका जो प्रिंसिपल था वो भी चुकाएगा साथ में। तो प्रिंसिपल कितना है, देखिए प्रिंसिपल देखिए 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, यानी कितना हो गया आपका 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये हो गया आपका, कितना हो गया 400 रुपये। तो जो आपका अमाउंट बनेगा, आपका जो मिश्रधन बनेगा, अमाउंट बनेगा, मिश्रधन बनेगा, वो कितना होगा, यानी कि जो बैंक होगा ना वो 4 साल बाद उस आदमी को कितने रुपए देगा, 400 रुपये तो उसका जो मूलधन था जो उसने खुद ने दिए थे वो, प्लस 30%, यानी कि 30 रुपये जो होंगे वो क्या देगा, उसको ब्याज देगा, यानी कि 430 रुपये बैंक को चुकाने पड़ेंगे अपने हिसाब से। ये कब है, जब अपने प्रत्येक किस्त 100 रुपये की मानी है, जब अपन ने प्रत्येक किस्त कितने की मानी है, 100 रुपये की मानी है, तो उसको 430 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 1720 रुपये। क्वेश्चन में जो दे रखी है अमाउंट दे रखा है 1720 रुपये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1720 रुपये दे रखा है। ठीक है, और 1720 रुपये जो वैल्यू है वो कितने की है, 430 की है। भाई क्वेश्चन में कितना की मैंने 1720 रुपये अमाउंट है ना ये मिश्रधन, और अपन ने कितनी मानी है 430, और निकालनी क्या है अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की क्यों निकालनी है, क्योंकि अपने प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपये मानी है, प्रत्येक किस्त अपन ने कितनी मानी है 100 रुपये मानी है, इसलिए अपन को किस्त कितने की चुकानी पड़ेगी 100 रुपये की। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 400 रुपये, यानी कितना जाएगा आपका 400 रुपये, यानी कि उसकी जो किस्त होगी, प्रत्येक किस्त जो होगी उसकी 400 रुपये की क्या होगी, उसकी प्रत्येक किस्त उसको चुकानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन मैं बिल्कुल ऐसा ही लेने वाला हूँ। ठीक है ना, फिर आपको और समझ में आ जाएगा बेहतर। देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया है अगला क्वेश्चन मैं वैसा के वैसा ही करवाने वाला हूँ, और आपको पक्का समझ में आ जाएगा, समझाने की गारंटी मेरी है। बस आपको तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और कंप्लीट देखना है। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी, तो वार्षिक किस्त क्या होगी ये आपको निकालनी है। अब देखिए आपको वही दे रखा है अमाउंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन कितना दे रखा है आपको 10,750 रुपये, 10,750 रुपये आपको दे रखा है अमाउंट, और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है आपको 4 साल, रेट दे रखी है आपको कितनी 5%, रेट दे रखी है आपको 5%। आपको निकालनी है प्रत्येक किस्त, आपको निकालनी है प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो होगी आपकी वो कितने रुपए की होगी। देखिए कैसे सोल्व कर पाएंगे आप लोग, देखिए बेसिक तरीके से करते हैं हम लोग। पहले मैंने क्या किया, मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक के पास जैसे ही गया तो उसने 4 किस्तें मैंने उसको दी बैंक, ठीक है ना। मैंने बैंक से कहा कि एक काम करो भैया, मैं आपको 4 किस्तें देता हूँ 100 रुपये की, मैं क्या 100 रुपये मानता हूँ, प्रत्येक किस्त में कितनी मानता हूँ 100 रुपये की मान रहा हूँ। मैं क्या मानता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रत्येक माना जो किस्त है आपकी, प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपये की मानता हूँ। मैंने बैंक से कहा कि मैं आपको हर साल 100 रुपये की किस्त दूंगा 4 साल तक। अब 4 साल बाद आप क्या करना, मुझे ब्याज मिला के जितना भी आपका मेरा इंटरेस्ट बनता है वो मिला के आप मुझे वापस कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इकट्ठे रकम आती है तो आपके ज़्यादा काम आती है, इसलिए इसने सोचा ठीक है। तो मैं बैंक के पास गया तो मैंने बैंक को 1 साल के लिए 100 रुपये दिए। पहली साल मैंने इसको 100 रुपये की किस्त चुकाई बैंक को, और बैंक को अगर मैं 100 रुपये की किस्त चुकाई तो मुझे बताइए ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ठीक है ना, ये 4 साल थे। तो मुझे बताइए अगर मैंने बैंक को पहले साल 100 रुपये चुकाए, पहले साल मैंने उसको 100 रुपये किस्त दी, तो बैंक के पास वो रुपये कितने साल के लिए रहे, 1 साल यहाँ पर रहा हुआ, 1 साल ये रहा और 1 साल ये रहा, यानी कि टोटल रहा 3 साल। 3 साल रहा और रेट कितनी है 4, रेट है आपकी 5%,
यानी कि 15% उसको ब्याज मिलेगा बैंक को। बैंक को 15% ब्याज उस व्यक्ति को देना पड़ेगा क्योंकि उसने उसकी जो पहली किस्त है उसको 3 साल तक अपने पास रखा है। ऐसी बात करें, अगर उसने फिर 100 रुपये दिए सेकंड किस्त, दूसरी किस्त उसने जैसे ही 100 रुपये दी, तो मुझे बताइए अब बैंक के पास 1 साल तो ये रखेगा और 1 साल ये रखेगा। बैंक उसको 2 साल रखेगा अपने पास, और 2 साल रखेगा तो 2 साल का उसको ब्याज देना पड़ेगा। 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, तो मुझे बताइए रेट कितनी है आपकी 5%, तो कितना आ गया 10%। 10% ब्याज उसका यहाँ बन गया। फिर उसने क्या करा, फिर उसने 100 रुपये दिया, फिर से उसने 100 रुपये किस्त चुकाई, और 100 रुपये किस्त उसने जैसे ही चुकाई, तो मुझे बताइए अब वो 100 रुपये बैंक के पास 1 साल के लिए रहेंगे। बैंक के पास कितने साल के रहेंगे, 1 साल के लिए। तो बैंक के पास अगर 1 साल के लिए रहेंगे, रेट तो आपकी वही है सेम 5%, तो 5% ब्याज और देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, बैंक को। अब जैसे ही वो चौथी किस्त चुकाता है, चौथी किस्त चुकाई तो उसने कर्जा खत्म कर दिया। उसने क्या कहा, चलो भाई तुम्हारी किस्त हो गई, अब तुम अपना पूरा पैसा लो और जाओ अपने घर। उसने इसको ब्याज भी दे दिया, तो ये उसका कितना बना, तो ब्याज बन गया टोटल। देखिए टोटल जो ब्याज बना उसका, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बना 15% प्लस 10% प्लस 5%, यानी कि मैं कह सकता हूँ कितना हो गया 30%। 30% उसका टोटल ब्याज बन गया। और देखिए टोटल जो अमाउंट होगा आपका मिश्रधन होगा, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो होगा वो कितना होगा 400 रुपये प्लस 30% ब्याज यानी कि 430। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अपन को टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, अपन को टोटल अमाउंट दे रखा है 10,750 रुपये। 10,750 रुपये टोटल अमाउंट दे रखा है, और अपन ने टोटल अमाउंट कितना माना है 430। और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको वैल्यू निकालनी है किस्त की, और किस्त अपन ने कितनी मानी है 100 रुपये। तो अपनी किस्त आ जाएगी, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए कितने बार कटेगा ये कट जाएगा आपका 25 बार। 25 बार आपका कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये की उसको किस्त आपको चुकानी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसको आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आपको एग्जाम में से डायग्राम नहीं बनाने और नहीं बनाने हैं। आपको एग्जाम में सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम में आपको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, मुझे बताइए। पहले किस्त कितनी की है आपकी, 4 किस्तें हैं टोटल, ठीक है ना। टाइम कितना है आपका 4 साल है, रेट कितनी है 5%। तो जैसे कि मैंने बताया उसको जितना भी टाइम होगा उससे 1 साल कम लेना है अपन को। जितना भी टाइम होगा, जैसे कि 4 साल है तो 1 साल कम लेना है, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 5% कर देंगे, प्लस फिर क्या कर देंगे और टाइम कम कर देंगे 1 साल और, 2 साल इंटू 5% रेट, फिर 1 साल कम कर देंगे 5%। अब कुछ बचा ही नहीं आपका, इनको जोड़ लेंगे कितना आएगा 30%। 30% ये आ गया, और 4 साल तक चुकाया है हमने। कितना माना है आपका, किस्त कितनी मानी है 100 रुपये मानी है, किस्त आपने कितनी मानी है 100 रुपये, तो 400 वो हो गया और 30 ही हो गया, तो कितना हो गया 430। टोटल जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 430 रुपये। और उसकी वैल्यू कितनी रखी आपको 10,750 रुपये जो है वो 430 की वैल्यू है, आपको 100 की निकालनी है। आपका आंसर कितना जाएगा 2500 रुपये। तो आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है, ना कि वैसे। वो तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, बाकी आपको सोल्व ऐसे ही करना है। इसको सोल्व कैसे करना है, ऐसे ही करना है। जैसे कि मैं आपको अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसा ही। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाते रहूँगा, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए, ठीक है सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लोग यस और नो लिख दिया करो कमेंट के अंदर, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है ऐसा कैसा ही। मैं इसलिए क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है ना। इसलिए आपको मैं एक क्वेश्चन जैसे करवाता हूँ 3-4। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 साल में टाइम है आपका 2 साल, रेट है आपकी 2%, और जो अमाउंट है आपका यानी कि मिश्रधन है वो है आपका 808, यानी कि 808 रुपये का ब्याज चुकाना है। तो मुझे बताइए इसका वार्षिक भुगतान कितना रुपये हुआ, यानी कि आपको किस्त निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, किस्त निकालनी है, ठीक है ना। देखिए किस्त कैसे निकालोगे आप लोग बताइए। मैंने क्या कहा था आपसे,
आपको टाइम निकालना है। अगर टाइम 2 साल गया तो 1 साल कम कर देना है, और 1 साल जैसे ही कम कर दिया था 1 साल हो गया, और रेट कितनी है 2%। बस यही ब्याज है आपका, यही ब्याज है आपका, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आगे तो क्या करोगे, 0 करोगे और कम करोगे, तो 1 कम करना है। जितना भी आपको टाइम दे रखा है उससे 1 साल कम करते जाना है बस, और रेट से मल्टीपल करता जाना है, और लास्ट में उनको जोड़ देना है। अब मेरे पास टाइम 1 बचा, 2% कितना आ गया, 2% ब्याज आ गया, यानी कि 2% इसको ब्याज मिलेगा। आपका जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना होगा आपको बताइए, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 2 साल तक चुकाया इसने 100 रुपये, तो कितना हो गया, 200 रुपये हो गए। उसका अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट कितना बन गया, यानी कि मिश्रधन कितना बन गया, 202 रुपये हो गया। इसका प्रिंसिपल पे 2% ब्याज, यानी कि 202 रुपये। 202 रुपये जो है उसका क्या बन गया, मिश्रधन बन गया, यानी कि अमाउंट बन गया। और अमाउंट की वैल्यू आपको दे रखी है 808 रुपये। अमाउंट की वैल्यू आपको 808 रुपये दे रखी है, और आपको किसकी निकालनी है, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 808, और अपन ने कितनी मानी है 202, और निकालनी किसकी आपको 100 रुपये। 100 रुपये क्यों, प्रत्येक किस्त अपन कितनी मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। ध्यान रखना, किस्त हमेशा कितनी मानेंगे हम लोग, 100 रुपये मानेंगे। 100 रुपये हम किस्त मानते हैं, एक्चुअली नहीं है ये मानते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। सोल्व कर लेना, ये 4 बार कट जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 400 रुपये। तो 400 रुपये की किस्त आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया आप लोग, मतलब इसको आप 5 सेकंड में कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, फटाफट देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए टाइम 2 साल था, रेट थी 2%, हमने क्या किया, टाइम को 1 साल कम कर दिया। 2 साल था तो 1 साल कर दिया, तो 1 साल पे रेट कितनी है 5%, तो कितना ब्याज बन गया आपका 5% ब्याज बन गया। सॉरी, रेट कितनी है 2%, तो ब्याज कितना बन गया 2%। 2% ब्याज बन गया। प्रिंसिपल कितना था, 2 साल तक था, 100 रुपये चुकाए, कितना हो गया 200 रुपये। 2% ब्याज हो गया, 202 रुपये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया, यानी कि अमाउंट हो गया। और आपको कितना दे रखा था 808 रुपये अमाउंट दे रखा था, उसके नीचे मैंने लिख दिया जो अपन ने माना है, इंटू 100 निकाल लिया, 400 रुपये आपका आंसर आ गया। बहुत तरीके से आ गया आंसर, बहुत ईजी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब किस्त के अंदर मैं थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग, 12,800 रुपये आपको 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीनों किस्त ज्ञात करें यदि रेट जो है आपकी 10% है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, कौन सा क्वेश्चन है आपका ये, 1 2 3 चौथा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। देखिए आपको जो अमाउंट दे रखा है, आपको जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 12,800 रुपये। आपको जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 12,800 रुपये आपको अमाउंट दे रखा है, ठीक है। और किस्तें कितनी है, 3 किस्तें हैं, ठीक है। और टाइम कितना है आपका 3 साल, टाइम है आपका 3 साल, ठीक है। और रेट जो है वो है आपकी 10%। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर जो किस्तें हैं वो बराबर नहीं है। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उनके जो किस्तें थी वो बराबर थी, प्रत्येक किस्त बोली थी आपसे वार्षिक किस्त, लेकिन यहाँ पर किस्तें उसने चेंज कर दी हैं। तो किस्तें कैसे चेंज करी हैं वो देखते हैं हम लोग। 3 किस्तें हैं, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, ठीक है ना। पहली किस्त कितने रुपए की है, ये क्या कर रहा है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है और तीसरी किस्त का 1/3 है। अगर मैं तीसरी किस्त 100 रुपये मान लूँ, सॉरी अगर मैं तीसरी किस्त 300 रुपये मान लूँ, अगर मैं तीसरी किस्त 300 रुपये मान लूँ, तो पहली किस्त इसकी 1/3 है, 1/3 है मतलब 1/3, और 1/3 कितना होता है इसका 100 रुपये, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, तथा पहली किस्त जो है ना वो दूसरी किस्त की आधी है, यानी कि ये इससे डबल होगी तभी तो ये आधी होगी ना। पहली किस्त इससे आधी है तो ये 200 होगी तभी तो ये 100 होगी, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप x मान करो, आपको टाइम वेस्ट होगा, वो कुछ भी नहीं होगा आपका। आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से मानना है, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहली किस्त आ गई, दूसरी किस्त आ गई, तीसरी किस्त भी आ गई आपके पास। अब देखिए अब आपको तरीका वही लगाना है, आपको तरीका वही लगाना है। कैसे, देखिए अब बैंक के पास गए आप लोग, आपने क्या करा, हमने बोला कि पहली किस्त में आपको 100 दूंगा, 200 दूंगा और 300 दूंगा, ऐसे अलग अलग 3 किस्तें चुकाऊंगा मैं आपको, 3 किस्तें में अलग अलग आपको चुकाने वाला हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, तो आप मुझे ब्याज कैसे दोगे। अब मुझे बताइए, बात हुई है 3 साल की, रेट है आपकी 10%, तो मुझे बताइए उसने अगर पहली किस्त 100 रुपये की दी तो बैंक के पास 1 साल तो ये रखेगा बैंक उसको,
दूसरे साल फिर रखेगा आपको, यानी कि 2 साल तक बैंक अपने पास रखेगा पहली किस्त को, और 2 साल तक रखेगा। तो मुझे बताइए अगर 2 साल तक रखेगा और रेट कितनी है, 10% है क्या आपकी रेट, तो 20% ब्याज बना देगा वो, 20% ब्याज बन जाएगा उस व्यक्ति का बैंक के पास। तो बैंक को उस व्यक्ति को 20% ब्याज देना पड़ेगा पहली किस्त पर। अगर हम बात करें दूसरी किस्त की, तो मुझे बताइए दूसरी किस्त आपकी 200 रुपये की है, तो बैंक जो है ना, बैंक को 200 रुपये जैसे मिलेंगे तो बैंक के पास वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल रहेंगे, बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ वो 1 साल ही रहेंगे। और 1 साल अगर रहेंगे तो रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 10%, रेट है आपकी 10%, तो यानी कि 10% ब्याज मिलेगा आपको। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, 20% का इस पे था आपका 100 पे था, इसलिए मैंने 20% डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर 200% है, तो 200% का 10% कितना होगा आपका, 200% का निकालोगे आप तो 10%, 200 का आप लोग निकालोगे 10%, तो वो कितना आएगा आपका 20, वो कितना आएगा 20, ठीक है ना। इसको आप एक 20 ही मान लो, ठीक है 20 हो गया, ओके। वैसे अगर हम तीसरी किस्त की बात करें तो तीसरी किस्त में तो आपको ब्याज देना नहीं पड़ेगा बैंक को। जैसे उसने तीसरी किस्त चुकाई, उसने भाई काम खत्म, बैंक का भी रिश्ता खत्म और आपका भी रिश्ता खत्म, उसने कहा तुम्हारा पेमेंट लो और तुम जाओ, तुम्हारा ब्याज भी खत्म, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल ब्याज कितना बन गया, टोटल ब्याज जो है वो कितना बन गया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, 20 + 20 यानी कि 40%, 40% टोटल इंटरेस्ट बन गया। तो मुझे आप लोग बताइए, ठीक है ना, इसको परसेंट मानना, आप लोग एक काम करना, इसको 20 रुपये मान लेना ना, ठीक है ना, 20 रुपये मान लो इसको एक बार। तो 20 रुपये इसको टोटल 40, 20 और 20 यानी कि 40 रुपये टोटल ब्याज मिल गया उसको। तो मुझे आप लोग बताइए कि आपका टोटल जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, टोटल प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए 100 ये रुपये चुकाया इसने, 200 ये, 300 ये, तो टोटल किस्तें कितनी थी, 300 और 200 500 और एक 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये तो उसने खुद ने दिए अपनी तरफ से, किस्तें चुकाई हैं उसने, ये तो उसका खुद का प्रिंसिपल है। और ब्याज कितना मिला है उसको बैंक की तरफ से 40 रुपये का, यानी कि 640 रुपये जो है उसको ब्याज सहित मिलेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग है, ये अपने माने हैं। एक्चुअल में इसको कितने रुपये मिले हैं, एक्चुअल में मिले हैं उसको 128 रुपये, यानी कि 12,800 रुपये जो हैं उसको एक्चुअल में मिले हैं। और अपन ने कितने माने हैं, 640 रुपये। और वैल्यू कितने की निकालनी है आपको, वैल्यू इसने पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा है आपसे कि तीसरी किस्त बताएं। तो तीसरी किस्त क्या होगी आपकी, 300 रुपये। तीसरी किस्त कितनी होगी आपकी, 300 रुपये। तो 300 से गुणा कर देंगे। अगर ये पूछता कि दूसरी किस्त कितनी होती तो 200 से गुणा कर देते। अगर ये पूछता पहली किस्त कितनी होती तो हम 100 से गुणा करते थे। सोल्व कर लेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। कितना जाएगा आंसर, 6,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये था आपका बेसिक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे फिर देखिए। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। जैसा कि आपको पता है पहली किस्त थी आपकी 100 रुपये की, दूसरी थी 200 रुपये की और तीसरी थी आपकी 300 रुपये की। तो पहली किस्त पर मुझे बताइए 3 साल टाइम है, तो हमको क्या करना है, 1 साल कम कर देना है। और 1 साल जैसे आपने कम किया तो 2 का आ गया। और रेट कितनी है आपकी, 10%। वैसे ही बात करें 200 की, तो 200 की अगर हम बात करें, ये परसेंट आपका, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 200 की, तो मुझे बताइए 1 साल और कम करेंगे आप लोग, 1 साल और कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 10%। अब इसमें से कम तो होगा नहीं, तो आपको जरूरत नहीं है अब। तो ये कितना आ गया, 20%। भाई 100 का 20% निकालोगे, लेकिन 200 का आप 10% निकालोगे, वो भी कितना आएगा आपका, 20% आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 40। तो मुझे बताइए टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 300, 200, 500 और 600। 600 रुपये तो आपका प्रिंसिपल हो गया और 40 आपका ब्याज हो गया, यानी कि 640 रुपये क्या हो गया आपका, मिश्रधन हो गया। और मिश्रधन की वैल्यू कितनी रखी है, 12,800 रुपये। 12,800 रुपये रखी है आपको मिश्रधन की, और वो वैल्यू अपने कितनी मानी है, 640। और निकालनी कितने की है, 100 की। सोल्व कर लेना, ये कर जाएगा 20 बार, आंसर आ जाएगा आपका 2,000। ये आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको बेसिक आपको एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे बहुत जल्दी सोल्व करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना आपको बेसिक आना जरूरी है। अगर बेसिक नहीं आएगा तो आप गलती कर दोगे। जैसा कि आपने बताया पहली किस्त आपकी सेम थी, दूसरी सेम। हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया हो गया, देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन जो है अब आपके सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो ये आपके रेलवे में आ सकते हैं,
ठीक है ना। कोई क्वेश्चन जो होते हैं एक जैसे घूमते रहते हैं, कभी रेलवे में, बैंक में, वही क्वेश्चन आपस में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8,400 रुपये की राशि है, उस पर 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 रुपये हो जाती है। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर 9,600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आप लोग बताइए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर आप सिंपल तरीके से करोगे, बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि आपको सिंपल तरीके से कैसे करना है, बेसिक तरीके से कैसे करना है। देखिए आपको दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपका 8400 रुपये, ठीक है। रेट दे रखी है आपको 8.75%, ठीक है। और अमाउंट दे रखा है आपको, अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 11,046 रुपये, ठीक है। अब क्या कर रहा है उसी समय, अब क्या कर रहा है, रेट और टाइम बराबर है, आपके रेट और टाइम बराबर हैं, और लेकिन जब प्रिंसिपल जो होता है, ये पहले प्रिंसिपल 1 था, अब प्रिंसिपल इसने चेंज कर दिया, वो हो गया आपका 9,600 रुपये। तो मुझे बताइए अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, अब जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना होगा अगर आपके रेट और टाइम वही है जो पहली कंडीशन में थी। तो एक तरीका तो क्या है, इसको बेसिक से अगर हम सोल्व करेंगे, बेसिक से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कैसे कर पाएंगे, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, टाइम कैसे निकालते हैं, SI इंटू 100 बटे P इंटू रेट, ये होता है आपका तरीका, ठीक है। तो मुझे बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, आपका 8,400 रुपये थे और 11,046 रुपये हो गए, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, वही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही आपका ब्याज होगा। तो देखिए कितना कैसे निकालोगे आप लोगों को, देखिए 600 रुपये तो ये हो गए आपके 600, है ना, 600 और एक रुको 2,000, ये हो गया आपके 2,646 रुपये, 2,646 रुपये इंटू 100 कर देंगे, बटे प्रिंसिपल कितना है आपका 84,100 सॉरी, ठीक है ना, इंटू रेट कितनी है आपकी 8.75। देखिए रेट है आपकी 8.75, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 + 3/4 लिख सकता हूँ, यानी कि 832 और 3 35/4 लिख सकता हूँ क्या रेट को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो 35/4 में इसको लिख दूंगा, 35/4 में इसको लिख दूंगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, सोल्व करोगे तो कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपकी। और अगर आप इसको 21 से काटोगे, 21 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 21 एकम 21, ये बचेगा 4, ठीक है ना, 4 बचेगा, 21 एकम 21 और 5 बचेगा ना, ये 5 बचेगा। तो 21 दूना 42, 42 करोगे माइनस तो कितना बचेगा 2 और 1, और 21 छिकी 126, यानी कितना बचेगा 126, यानी कि जो आपका जो कुछ गलती करती क्या, हाँ सही है, 126 आ गया। अब 126/35 ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया, ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है ना। एक बार आप लोग कैलकुलेशन देख लेना, इसकी कैलकुलेशन में हो सकती है मिस्टेक हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि है, ठीक है। चलो एक बार इतने मान लेते हैं आप लोग। तो ये आपका टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया आपका 126/35 साल आ गया आपका टाइम। तो अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको रेट और टाइम आपको सेम रखना है, और इतने अमाउंट पर रेट और टाइम तो आपको सेम रखना है, रेट और टाइम। एक बार मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को एक बार हटा देता हूँ, रेट और टाइम आपको हटा देना है और आपको SI2 निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 9600 रुपये, इंटू रेट और टाइम तो आपको सेम रखना है, तो रेट कितनी है आपकी, रेट आपकी 35/4, टाइम कितना है आपका 126/35 और बटे 100, ये काट दोगे आप लोग तो 35 से 35 कट जाएगा आपका, और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 दूनी 8, 24 बार, और इनको सोल्व करोगे 6 चौको 24, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट कितनी आ रही है आपकी 4 आ रही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3024, ये आपका आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैंने कैसे किया, बेसिक तरीके से मैंने कैसे किया इसको, वो आपको फिर समझा देता हूँ। आपको पहला प्रिंसिपल दे रखा है 8,400 रुपये, रेट दे रखी है आपको 8.75%। मैंने क्या किया इसको, पहले तो 8 + 0.735 को मैं लिख सकता हूँ 3/4, तो उसको मैंने सोल्व कर लिया, 35/4% रेट आ गई आपकी। अमाउंट दे रखा है आपको 11,046 रुपये,
तो मुझे बताइए आप लोग अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से टाइम निकाल लूँ तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो यहाँ से मैंने सोल्व किया, आपका जो टाइम आ गया वो आ गया, टाइम कितना आ गया आपका 126/35 साल, ये आपका टाइम आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको वैल्यू भी रखनी है, क्योंकि टाइम और रेट सेम है, इसलिए मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया। अब क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में, क्या कर रहा है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, ये आपकी सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि रेट और टाइम आपका तो इक्वल है, लेकिन प्रिंसिपल इसने चेंज कर दिया 9,600 रुपये। तो अब इस पर कितना ब्याज मिलेगा वो हमको निकालना है। तो 9,600 रुपये, तो पहली बात तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, SI क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 9,600 रुपये, टाइम आपका कितना है, सॉरी रेट कितनी है 35/4 और टाइम दे रखा है 126/35। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। कई बार आपकी शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं आ पाती है, तो इसलिए बेसिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए, बेसिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर, ठीक है ना। बेसिक क्लियर होगा तो आप टाइम लगा के कैसे भी लास्ट में अगर टाइम बच गया तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वरना तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने मिटा दिया गलती से। तो रेट कितनी थी आपकी 8.75%, ठीक है ना, इसको सोल्व किया था मैंने, और अमाउंट हो गया था आपका कितना 11,046 रुपये। और अब क्या कर रहा है कि रेट और टाइम, ये सेकंड कंडीशन थी, रेट और टाइम आपका सेम रखना है आपको को, और प्रिंसिपल जो है आपका वो दे रखा है 9,600 रुपये, और आपको SI2 निकालना है, ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार आप थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं, अपना बेसिक पे चलते हैं। बेसिक कैसे, मैंने आपको बताया था कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ये होता है और नहीं होता। अब मुझे भी बताइए आप लोग, अगर मैं रेट को और टाइम को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, रेट को टाइम को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, तो मुझे बताइए क्या SI जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के, क्या आपका SI जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा P के? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो मूलधन के क्या होगा समानुपाती होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा प्रिंसिपल है, ना कि रेट पे डिपेंड करेगा, ना कि टाइम पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हैं, और दोनों सेम होते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 100 पे डिपेंड नहीं करेगा, अरे भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू। तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा कि आपका साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मुझे आप लोग बताइए, आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था 8,400 रुपये, सेकेंड जो प्रिंसिपल था वो था आपका कितना 9,600 रुपये। इनका हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो कितने कट जाएगा 1284 और 12 × 96, 7:8 आ गया। 7:8 क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया प्रिंसिपल का, पहले का और दूसरे का। अब आपको पता है कि रेट पे तो डिपेंड करेगा नहीं, रेट पे तो ये डिपेंड करेगा नहीं, तो मुझे बताइए अगर ये रेट पे डिपेंड नहीं करेगा तो रेट को हम काम में नहीं लेंगे, टाइम पे भी काम में नहीं करेगा ये, तो टाइम को भी हम नहीं लेंगे, टाइम जो भी आया था आपका, ठीक है, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा ये आपका, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा, ये SI पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे SI। तो यहाँ से आपका SI कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था आपका, ये आया था आपका 2,646 रुपये, ये कितना आया था आपका 2,646 रुपये आया था। तो आप लोग मुझे बताइए अगर ये डिपेंड इस पे कर रहा है प्रिंसिपल पे, तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 की वैल्यू कितनी है 2,646 रुपये। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं कह सकता हूँ कि 2,646 जो वैल्यू है, 2,646 वैल्यू जो है वो 7 की वैल्यू है। 7 की क्यों है, क्योंकि अपने फर्स्ट प्रिंसिपल जो माना था वो 8400 माना था, और उसका जो रेशियो आया था वो 7 आया था, और उस पर ही डिपेंड कर रहा है ये। और हमको वैल्यू कितने की निकालनी है, 8 की, क्योंकि हमको क्या निकालना है, SI निकालना है सेकंड कंडीशन पे, और सेकंड कंडीशन पे क्या है, कितना है प्रिंसिपल 9,600 रुपये, और उसका रेशियो कितना है 8 रुपये। तो इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट और टाइम तो सेम है, तो सोल्व कर लेंगे आप लोग। सोल्व कैसे करोगे, तो ये कट जाएगा आपका 7 से कितनी बार, 7 या 21, 5 बार, 7 या 21, 5 बचेगा, और 7 से 42, 7 से 49, 7 से 49,
ये बचेगा 5 7 8 56। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 यानी कि 3024। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आपको रेट और टाइम अगर आपको इक्वल दे, रेट और टाइम अगर आपको बिल्कुल इक्वल दे, तो ध्यान रखना आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, ना कि रेट पे और ना टाइम पे। रेट पे भी डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लिया P1 और P2। वो कितना गया आपका 8,400 रुपये और 9,600 रुपये, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने इनका रेशियो निकाल दिया 7:8 और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2,646। ठीक है, ये मैंने निकाला था यहाँ पे, ये देखिए ऐसा ही निकाला था मैंने, क्योंकि डिपेंड ये SI पे करेगा ये। तो अगर इसकी वैल्यू 7 की है, ये वैल्यू 7 की है, तो मैंने क्या करा, इस 8 की वैल्यू निकाल दी, तो ये आंसर आ गया आपका 3,024 रुपये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी थोड़ी बड़ी है इसकी, लेकिन आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लिखिए 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि 4 सही 1/5 वर्षों में 6 सही 2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज पर 2 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दुगना है, तो दोनों भागों में डिफरेंस कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें आपको 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल 5,000 रुपये, आपको दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये। अब इसने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है 2 भागों के अंदर, इसको 2 भागों में इसने डिवाइड किया है। और 2 भागों में कैसे डिवाइड किया है, आपको टाइम दे रखा है T1, आपको रेट दे रखी है R1, ऐसे ही आपको टाइम दे रखा है T2 और आपको रेट दे रखी है R2। ठीक है, तो देखिए पहले में आपको टाइम दे रखा है 4 सही 1/5, 4 सही 1/5 ईयर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 21/5। ठीक है, अगर हम बात रेट की करें तो रेट दे रखी है आपको 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन होता है, 1/15 का। या फिर आप सोल्व कर लेना। ठीक है ना, सोल्व कैसे करोगे, 6 18 और 2 20/3/100 करोगे तो आंसर ये आएगा आपका 115 रुपये। ठीक है ना, 115 के आगे आपका रेट आ गई। सेकंड कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड कंडीशन में आपको रेट दे रखी है 4%, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/25। ठीक है ना, और टाइम दे रखा है आपको 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। इसको अगर हम सही करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये कि पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर जो भी आपको ब्याज मिल रहा है उसका दुगना है। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए आपका SI का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो SI1 बराबर SI2 बोला है इसने खुद ने, लेकिन इसने ये भी बोला है कि पहले भाग पर साधारण ब्याज जो है दूसरे वाले जो साधारण ब्याज मिलेगा उससे दुगना है, यानी कि पहला वाला जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सेकंड वाले से क्या होगा, जस्ट डबल होगा। ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए x मान लिया तो पहले का रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 6 सही 2/3, यानी कि मैं लिखता हूँ 1/15, और टाइम कितना है आपका 21/5। ठीक है ना, अब बोलोगे सर मैंने यहाँ पे बटे में 100 क्यों नहीं लिखा, 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने 6 सही 2/3 को जैसे मैं सोल्व किया, मैंने परसेंटेज को क्या लिखा, मैंने 6 3 18 तो 20/3 लिखा था, लेकिन मैंने परसेंटेज को उठाकर, जो परसेंटेज था उसको उठाकर मैंने बटे में 100 कर दिया। तो अब आपको 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही अब मैंने काउंट कर चुका हूँ। वैसे अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूँ तो मैंने सेकंड प्रिंसिपल मान लिया मैंने y। अगर मैंने सेकंड प्रिंसिपल y मान लिया और इस पर आपको टाइम पता है, आपको टाइम पता है और रेट पता है, रेट है आपकी 1/25 और टाइम पता है 11/4 और ये दुगना है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो देखिए 5 से गया है ये 5 बार, ठीक है ना, और एक 5 यहाँ से भी आएगा तो 3 बार कट जाएगा, तो ये 25 पूरा हट जाएगा यहाँ से। 3 से कट जाएगा ये 7 बार, ठीक है ना, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार। तो जो रेशियो आ जाएगा आपका
ये आएगा कितना, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, ये y इधर आएगा तो जाएगा 11/14। ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। और ये रेशियो आने के बाद में, ये रेशियो आने के बाद में हम इसको बांट देंगे 5,000 रुपये के अंदर। इसने क्या पूछा है, तो दोनों भागों में अंतर कितना होगा, तो दोनों भागों के अंतर के देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, 11/14, यानी कि इस अनुपात में आपको प्रिंसिपल को बांटना है। तो मुझे बताइए 5,000 रुपये जो है, 5,000 रुपये जो है वो कितने की वैल्यू है, 14 और 11 कितने हो गए, 25, यानी कि ये 25 की वैल्यू है। और आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, 3 की। सोल्व कर लेना, 25 दूना 50, ये आ जाएगा 600 रुपये, यानी कि आपको क्या आ जाएगा, 600 रुपये जो आ जाएगा इसका डिफरेंस आ जाएगा, 600 रुपये क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने कैसे सोल्व किया, फिर आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार। आपका प्रिंसिपल था 5,000 रुपये, रेट आपको दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, दोनों कंडीशन के अंदर। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मान लिया आपका x रुपये, सेकंड मान लिया y रुपये, और जो पहला जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे का क्या है, डबल है, दूसरे का डबल है। मैंने वैल्यू यहाँ पर रख दी है। इससे आपका एक रेशियो आया है x अपॉन वाई का। अब ये रेशियो किसका आया है, ये रेशियो आया आपका प्रिंसिपल का, यानी कि आपको प्रिंसिपल को इस रेशियो में डिवाइड करना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5,000 वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू है 11 और 14 की, यानी कि 25 की वैल्यू है। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, क्या है, 14 और 11 के अंदर 3 का। तो मैंने 3 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 600 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक व्यक्ति जो है, आप लोग पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, एक व्यक्ति, आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 8.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि जो है उधार दी गई राशि से 6300 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि कितनी थी, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, आप लोग देखिए। आपको रेट दे रखी है 8.5%, आपको जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 8.5%, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको 20 साल, टाइम दे रखा है आपको 20 ईयर। और क्या कह रहा है, उधार दी गई राशि से 6300 रुपये अधिक है ब्याज, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, जो ब्याज है ना आपका SI, जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, बीस वर्षों में संयुक्त ब्याज की राशि प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल कितना है आपका, आपको नहीं दिया हुआ, ये 6300 रुपये क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये आपको दिया हुआ है, यानी कि क्या कह रहा है, 20 सालों में क्या होता है, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो प्रिंसिपल से भी 6300 रुपये क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग मुझे बताइए, आपके पास रेट भी है, टाइम भी है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते क्या। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, P होता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो देखिए P और रेट कितनी है आपकी 8.5%, टाइम कितना है आपका 20 साल, बटे कर देंगे 100 बराबर P प्लस 6300 रुपये। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो देखिए 1 जीरो जाएगी, ये 20 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 10 बार, 5 से कट जाएगा ये 17 बार, यानी कह सकता हूँ कि मैं 17P बटे 10, और इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का P बटे 6300 रुपये, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7P बटे 10 बराबर जाएगा 6300 रुपये। 7 नाम कितना जाएगा, 9 बार कट जाएगा ये, यानी कितना जाएगा आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 9000 रुपये। प्रिंसिपल कितना जाएगा आपका 9000 रुपये, क्या जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है।
देखिए मैंने क्या किया, सोल्यूशन देखिए, आपको रेट दे रखी है 8.5%, टाइम दे रखा है 20 साल। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपका जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से भी 6300 रुपये अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो मुझे बताइए, एसआई का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, पी और रेट और टाइम आपको दे रखा है, और पी प्लस 6300 रुपये आपको दे रखा है। तो मैंने क्या किया, सोल्व किया, और आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, 9000 रुपये आ गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका इंस्टीट्यूट आप ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे कि हमारा पता है आपको कि मैं इजी क्वेश्चन भी कराता हूँ, मीडियम में कराता हूँ और एक अच्छे लेवल भी कराता हूँ। तो आज थोड़े से आपके अच्छे क्वेश्चन की क्लास करवा रहा हूँ आपको। तो पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। ठीक है ना, क्या कह रहा है देखिए, कोई निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज पर निवेश की गई। ठीक है, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन, 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। तो ब्याज की दर बताइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। ये क्या कह रहा है आपसे, 5 साल में 5 ईयर जो आपका जो अमाउंट होगा, 5 ईयर जो अमाउंट होगा, और एक 3 ईयर अमाउंट जो होगा, उनका आपको रेशियो दे रखा है। उनका रेशियो कितना दे रखा है आपका, 1/4 गुना था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका 5 साल के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन जो है 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना जाएगा आपका, x गुणा 1/4। 1/4 को मैं क्या ले सकता हूँ, 4 एकम 4 यानी कि 5/4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ रेशियो को, तो x से x कट जाएगा आपका, और ये 5 चल जाएगा उधर, यानी कि 5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो रेशियो कितना आ गया, 5/4 आ गया। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये तो आपका 5 साल का, ये तो आपका 5 साल का क्या है, अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है, और ये 3 साल का आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है। तो मुझे बताइए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 साल का डिफरेंस है। बीच में कितने साल का डिफरेंस है आपका, 2 साल का डिफरेंस है। तो 2 साल के अंदर आपको कितना ब्याज मिला, 2 साल के अंदर आपको कितना ब्याज मिला, आप लोग बताइए। देखिए आपका अमाउंट का रेशियो 5/4 है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ 10/8। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। आसान कैसे, अगर मैं इसको 5/4 मानूंगा तो ये 1 की वैल्यू जो होगी आपकी 2 होगी, यानी कि 1 साल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रुपया जाएगा, तो ये 1/2 जाएगा आपका। इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेम करने के लिए, इनका और इनका डिफरेंस सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 10 साल और ये 8 कर लिया मैंने रेशियो को, 5 को 10 बना दिया और 4 को 8 बना दिया, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका जो, मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 साल में जो आपको ऐसा ही मिला है, 2 साल में जो आपका ब्याज मिला है वो कितने रुपये मिला है, वो मिला है आपका 2 रुपये। 2 रुपये कैसे मिला है, 3 साल के अंदर आपको मिल रहा था 8 रुपये, और 5 साल के मिल रहा है आपको 10 रुपये, तो बीच में गैप कितने गए, 2 साल के अंदर। तो 2 साल के अंदर आपका कितना बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया। 2 साल के अंदर जो है आपका 2 रुपये ब्याज बढ़ गया। तो मुझे बताइए 2 साल के अंदर आपका 2 रुपये ब्याज बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 1 रुपये बढ़ेगा। क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए 2 साल का एसआई अगर 2 रुपये है, तो मुझे बताइए 1 साल का एसआई कितना होगा आपका, 1 साल का एसआई होगा आपका 1 रुपये। 1 साल का एसआई अगर आपका 1 रुपये है, तो मुझे बताइए, मुझे आप लोग बताइए कि 1 साल का एसआई 1 रुपये है, तो ये आपका टाइम है 3 साल का, ये टाइम है आपका 3 साल का। अगर मैं टाइम बात करूँ 1 साल की, यानी कि पहले साल की अगर मैं बात करूँ तो कितना गैप है इसमें, 3 साल का गैप है। तो 3 साल तक जाने में कितने रुपये लगेंगे, उसको 3 रुपये लगे होंगे, क्योंकि 1 साल का एसआई कितना है, 1 रुपये है। तो 3 साल तक जो एसआई बनेगा वो बनेगा 3 रुपये। 3 रुपये बनेगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 3 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा, 5 रुपये। ठीक है ना, क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 1 साल का एसआई 1 रुपये है, तो देखिए तो 2 साल का कितना था आपका, 2 रुपये था, तो 1 साल का 1 रुपये निकाल लिया। अब ये जो गैप है ना आपका, ये 3 साल का गैप है, तो मैं निकाल लेता हूँ पहले साल का। पहले साल पे एसआई कितना था आपका, पहले साल से और 3 साल तक आपका कितना ब्याज बना, 3 रुपये ब्याज बन गया। तो 8 रुपये तो आपका मिश्रधन है ना,
तो 3 रुपये इसके अंदर ब्याज भी है, तो अमाउंट कितना हुआ, इसका जो प्रिंसिपल हुआ वो कितना हुआ, 5 रुपये। और ध्यान रखना, जब भी हम लोग रेट परसेंटेज निकालते हैं, रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 5 रुपये है, 5 रुपये है। और टोटल जो प्रिंसिपल है, टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका, सॉरी 1 मिनट, टोटल जो ब्याज है वो कितना है, 1 रुपये है। ब्याज तो 1 रुपये है ना, कोई देखो 1 साल का SI कितना है आपका, 1 रुपये है। और टोटल जो प्रिंसिपल आपका, यानी कि स्टार्टिंग जो 1 साल का जो प्रिंसिपल है, पहला वाला जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, वो कितना है, 5 रुपये। तो इंटू 100 से कर देंगे तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी, 20%। ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो। तो रेट कैसे निकालते हैं आप लोग, SI इंटू 100 बटे P इंटू T। SI कितना है आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का कितना है, 1 रुपये है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है आपका, 5 रुपये है। टाइम कितना है आपका, 1 साल है। सोल्व करोगे तो 20%। चाहे आप डायरेक्ट कर लो या फिर फ़ोन से कर लो, बात एक ही है। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आपको क्या दे रखा है, 5 साल का जो मिश्रधन है वो दे रखा है आपको, और 3 साल का जो मिश्रधन है वो दे रखा है आपको। इसने क्या बोला है, 5 साल का जो मिश्रधन है वो 3 साल के मिश्रधन से 5/4 गुना है, और 5/4 गुना है। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 मान लूँ, अगर मैं रेशियो को सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 4 रुपये, और 5 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 5 रुपये। और ये जो डिफरेंस है ये 2 साल का है, ये जो डिफरेंस है ये 2 साल का है, क्योंकि 3 साल और ये 5 साल, यानी कि 3 साल बाद इतने रुपये थे 4 रुपये, और 5 साल बाद इतने हो गए 5 रुपये, यानी कि 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपका, 2 साल में ब्याज मिलेगा आपका 1 रुपये। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/2। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 5 को 10 मान लिया और 4 को 8 मान लिया, डबल कर दिया। डबल इसलिए किया ताकि क्या होगा, 2 साल और ये 2 रुपये, तो इनका जो आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आपको 1/2 आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या हो जाएगा कि 2 साल का जो ब्याज है वो आपको 2 रुपये मिलेगा डायरेक्ट ही। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा आपका, 1 रुपये। 1 साल का अगर ब्याज 1 रुपये है, 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, और ये जो आपको मिला है 3 साल का, आपको रेशियो दे रखा है 3 साल का, 3 साल का ब्याज आपके पास कितना है, 8 रुपये है। 3 साल का ब्याज कितना है, 8 रुपये है। तो मुझे बताइए इसका प्रिंसिपल कितना होगा 3 साल पहले, 3 साल पहले इसका प्रिंसिपल कितना होगा। तो हम क्या कर देंगे, 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 रुपये, तो 3 रुपये से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये। तो अब कैसे निकालते हैं रेट परसेंटेज, कितना ब्याज मिला है 1 साल का और कितना उसका प्रिंसिपल है इंटू 100, तो वो निकाल देंगे 20%, या फिर आप फॉर्मूले से कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक सिंपल और एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं इसको हम, टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कैलकुलेटिव इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटिव ओनली। देखिए पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आगे होगा। क्या कह रहा है, एक राशि है, एक राशि 9.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5.4 वर्षों में 14,395.20 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर पर 4.5 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग, आपको दे रखी है रेट परसेंटेज, कितना दे रखा है 9.25%, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको, और टाइम दे रखा है आपको कितना 5 साल 5.4, और जो आपका अमाउंट दे रखा है यानी कि मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है आपको 14,395.20, ठीक है। ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन, ये रेट 1, ये रेट 1 T1 टाइम 1। सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला है कि उसी राशि पर रेट जो है आपकी चेंज कर दी, ठीक है ना। प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल क्या है, दोनों जगह सेम है, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है। आपकी बार ध्यान रखना, उसी राशि पर रेट दे दिया आपको 8.6% और टाइम दे दिया आपको 4.5 साल। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। देखिए मैंने आपसे एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको चीज़ समझाई थी, जब भी आपको रेट और टाइम आपको मिल जाए
तो सबसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या होता है, आप उसका SI परसेंटेज या फिर अगर आपको अमाउंट परसेंटेज अगर आप निकाल लो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, इसको मैं नीचे लेता हूं ताकि क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो इसका SI परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखिए SI परसेंटेज कितना आ जाएगा, 9.25 इंटू 5.4, 9.25 इंटू 5.4। इसको आप लोग एक बार सोल्व करो, सोल्व करना है बस को आपको। तो कैसे कर पाओगे आप लोग, देखिए यह जाएगा आपका 9 पंजे 45 और 25 पंजे 125, 49, 25 चौको 100, यह जाएगा आपका 950। देखना एक बार सही है कि आपका आंसर ये, एक बार चेक कर लेना एक बार। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 4 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर कोई कैलकुलेशन हो तो दिक्कत कर लेना, सोल्व कर लेना आप लोग, बाकी जहाँ तक मेरे सब सही है ये, ठीक है ना। देखिए मैंने निकाल लिया, SI परसेंट निकाल लिया। अगर मैं इसका अमाउंट परसेंटेज निकालूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, यानी कि 100 ऐड और कर देते हैं तो कितना जाएगा 49.950, यानी कितना जाएगा आपका 149.950, यह जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब आपको अमाउंट दे रखा है कितना, 14,350 रुपये। अब आपको दे रखा है अमाउंट दे रखा है 14,350 रुपये। तो मुझे बताइए ये 14,395.20 ये वैल्यू कितने की है आपकी, 149.950 की वैल्यू है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, वैसे मैं क्या करता हूँ, सेकंड कंडीशन से इसका SI परसेंट निकाल लेता हूँ, SI 2% निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा 8.6% इंटू 4.5 ईयर, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व करना, तो ये मैंने सोल्व कर रखा है, आपको देख लेना एक बार। यह जाएगा 387.0, ये आ जाएगा आपका SI 2% आ जाएगा आपका। कुछ गलती कर दी क्या, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा शायद 38.7 आएगा शायद ये ना। तो इसको आप सोल्व करना है, ये आ जाएगा आपका 38.70, ठीक है, 38.70 आ जाएगा आपका रेट परसेंटेज, यानी कि SI परसेंटेज। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, देखिए क्वेश्चन में पहले आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको प्रिंसिपल तो आपका सेम है, आपकी जो रेट है वो फर्स्ट कंडीशन में दे रखी है 9.25%, ठीक है। टाइम दे रखा है 5.4 साल, अमाउंट दे रखा है इतना। सेकंड कंडीशन में आपको रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो मैंने क्या किया, जैसे आपको रेट और टाइम मिलता है आप लोग उसका SI परसेंटेज और अमाउंट परसेंट निकाल लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ अमाउंट दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट कंडीशन में अमाउंट परसेंट निकाला है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसका SI परसेंट निकाला तो फर्स्ट आ गया 49.950 रुपये आ गया, और अमाउंट परसेंट कितना आ गया इसका 149.950, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका अमाउंट परसेंटेज। तो मुझे आप लोग बताइए, आपको जो अमाउंट दे रखा है एक्चुअल में अमाउंट कितना दे रखा है, एक्चुअल अमाउंट दे रखा है आपको 14,395.20, ये आपका एक्चुअल अमाउंट दे रखा है। और हमने कितना माना है, हमने माना है 149.950, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, साधारण ब्याज क्या होगा, वो भी सेकंड कंडीशन में, यानी कि SI2 पूछा है। और SI2 परसेंटेज कितना है आपका 38.70, तो इससे गुणा कर देंगे आप लोग, 38.70 से गुणा कर देंगे आप लोग। तो अब इसको आप लोग सोल्व कर लेना आप लोग, आंसर आपका 3672 आ जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 3672। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाते हैं जल्दी से, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो एक काम कर लो, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, और इसको हम काट के करेंगे, इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये बचेगा 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, ये आ गया। और 5 से इसको काट देंगे एक बार, 5 7 35, 3 5 7 35, 2 5 चौक 20, ठीक है, ये आ गया। तो
अब देखिए ऊपर जो होगा, ऊपर जो कितना आएगा आपका 2 आएगा और ये कितना आएगा 4 आएगा। अगर मैं इसका ऊपर की बात करूँ यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट को सोल्व करूँगा उसको, देखिए 4 दूनी 8, ऊपर जो आएगा आपका 8 आएगा, ऊपर जो आएगा फर्स्ट जो वैल्यू आएगी 8 आएगी, 0 आएगी इसको छोड़ देंगे हम लोग, उसको देखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। पॉइंट आएगा, वो पॉइंट के बाद 0 आएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे एक बार। तो 4 दूनी 8 आ गया आपका, 4 दूनी 8 आया ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है 9, नीचे आ रहा है 9। तो मुझे आप लोग बताइए हम नीचे की संख्या को किससे गुणा करें। नीचे इसको मैं ऊपर ले देता हूँ एक बार, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ। तो मुझे बताइए अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो ऊपर आएगा कितना 4 दूनी 8 और नीचे आएगा कितना 9। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो ये 8 आ जाएगा क्या यूनिट। इसको 2 से गुणा करूँगा तभी तो ये 9 दूनी 18 बढ़ेगा, यानी कि 8 बनेगा इसका यूनिट। तो यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट होगी हमेशा कितनी होगी 2 होगी। और एक ही ऑप्शन है आपका 3672 जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है ना। बी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आएगा नहीं आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। इसको आप लोग एक बार करना, 2-3 बार इसका रिवीजन मारना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और थोड़ा कैलकुलेटिव था, टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस ओनली, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ दे रखी है, बाकी क्वेश्चन एकदम ईजी है ये वाला। एक क्वेश्चन मैंने खुद ने लिखा है, आप लोग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2 बराबर धनराशियों को क्रम से 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है, ठीक है। 2 बराबर धनराशि हैं, ठीक है, 2 बराबर धनराशि है, ये भी पी है और ये भी पी है। आगे क्या कर रहा है, इसको दिया उसने 10% पर, इसको दिया इसने 8% पर, ठीक है, और एक ही टाइम है, टाइम दोनों का सेम है, ठीक है। यदि पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक मामले में धनराशि क्या है 36,900 रुपये है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये कहना ये चाह रहा है कि आपका प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल तो आपका सेम है, प्रिंसिपल तो आपका सेम है, लेकिन रेट और टाइम, रेट और टाइम अलग अलग है, रेट और टाइम अलग अलग है, ठीक है ना। रेट और टाइम क्या क्या है, अलग अलग है। यही तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + PRT/100। तो P यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1 + RT/100, ये बचता है क्या। तो हम क्या करेंगे, इसने यही बोला हमसे कि दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर है। और दोनों का अमाउंट अगर बराबर है, दोनों का अमाउंट अगर बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, और प्रत्येक मामले में 36,900 रुपये अमाउंट दे रखा है आपको। कितना दे रखा है 36,900 रुपये। तो देखिए इसको हम सोल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे। इसको ले सकते हैं हम P1 + रेट कितनी है आपकी 10%, ठीक है ना, और पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। अच्छा देखिए टाइम आपका अलग अलग है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से P कॉमन आएगा आपका। P अगर आपका कॉमन आएगा तो मुझे बताइए क्या बचेगा यहाँ पर 1 + और रेट कितनी है आपकी 10%, रेट है आपकी 10%। मुझे आप लोग बताइए पहले अमाउंट पर इसने क्या बोला, पहली धनराशि जो है दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। पहली धनराशि जो है दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। अगर मुझे बताइए इसको अगर टी टाइम लगेगा, अगर इसको टी टाइम लगेगा तो मुझे बताइए आप लोग, यहाँ से P को बना जाएगा पहली बात तो 1 + रेट कितनी है 8%, तो इसको टाइम कितना लगेगा T+2 लगेगा, नहीं लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा T+2 लगेगा टाइम, ठीक है, इसको टाइम कितना लगेगा T+2 लगेगा। तो अब देखिए तो मैं क्या करूँगा, P से P काट दूंगा, क्या P से P काटूंगा और 1 से 1 भी कट जाएगा माइनस होके। तो आंसर क्या बचेगा आपका, ये कट जाएगा, ये बचेगा T/10, इधर से क्या बचेगा 8T + 16/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो 8T बराबर कितना आ जाएगा
10 और 8t का मान आ जाएगा आपका, ये 10t होगा ना यहाँ पे, ये 10t हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाएंगे, कितना जाएगा ये 2t बराबर 16। तो t का मान कितना जाएगा आपका 8 ईयर्स। तो ये आपका आंसर है 8 साल, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक धनराशि कितनी होगी, प्रत्येक धनराशि कितनी होगी, तो ये तो हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ पर आपका रेट आपको दे रखी है, ठीक है, दोनों की रेट दे रखी है आपको। लेकिन इसने क्या बोला है, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का अगर अमाउंट सेम है और इसने साथ में ये भी बोला है कि जो पहली बार जो मिश्रधन है वो दूसरे से 2 साल पहले ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि अगर इसको मिश्रधन प्राप्त करने में t साल लगता है तो इसको कितना लगेगा t+2 लगेगा। इसको मैंने सोल्व किया, p कॉमन लेके p से p काट दिया मैंने और सोल्व किया तो t का मान आ गया 8 साल। और जैसे ही आपका टाइम आ गया, आपका टाइम कितना आ गया 8 साल आ गया, और रेट आपको दे रखी 10%। पहली कंडीशन से आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों में सेम आएगा, लेकिन रेट अगर 10% है तो उससे आपका प्रिंसिपल निकालना थोड़ा आसान रहता है। प्रिंसिपल निकालना क्या रहता है, आसान रहता है 10% रेट से, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका सेम है, चाहो तो इससे निकाल लो चाहो इससे निकाल लो। हम 10% रेट लेते हैं। अब मुझे बताइए, आपके पास आपको प्रिंसिपल निकालना है, टाइम आपके पास है 8 साल, रेट आपके पास है कितनी 10%। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसका अमाउंट परसेंटेज, अमाउंट परसेंट निकालेंगे क्या इसका, ठीक है। तो अमाउंट परसेंटेज कितना होगा इसका, देखिए 100 प्लस कितना जाएगा, SI परसेंटेज कितना जाएगा इसका 80, यानी क्या आ जाएगा 180। 80 कैसा आया पता है आप लोगों को, 8 साल का ब्याज है और 10% की रेट से आपको जो SI होगा वो कितना हो जाएगा 80%, और जो अमाउंट होता है वो कितना होता है 100 + 80, यानी कितना हो गया आपका 180। 180 हो गया आपका अमाउंट परसेंटेज, ये आपका अमाउंट परसेंटेज आ गया। और आपको अमाउंट परसेंटेज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो दे रखी है आपको, अमाउंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 36,900 रुपये, 36,900 रुपये आपको दे रखा है अमाउंट। तो अमाउंट के नीचे क्या रखेंगे हम, अमाउंट रखेंगे, यानी कि 36,900 रुपये जो वैल्यू है वो वैल्यू है कितने की 180 की। और क्या निकालनी है आपको, आपको निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना मानते हैं, हमेशा 100 रुपये मानते हैं अपन। सोल्व करेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, देखिए 18 दूना 36 और ये कट जाएगा कितनी बार 0 5 बार, यानी कि हम कह सकते हैं यह जाएगा 20,500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो इसको मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल दोनों ही कंडीशन में सेम है। फर्स्ट में भी आपका प्रिंसिपल मैंने P मान लिया, सेकंड कंडीशन में मैंने प्रिंसिपल P मान लिया। रेट आपको दे रखी है 10% पहली कंडीशन पर, सेकंड कंडीशन आपको रेट दे रखी है 8%, और आपको जो अमाउंट है, अमाउंट आपको दे रखा है 36,900 रुपये, जो कि फर्स्ट कंडीशन में भी सेम है और सेकंड कंडीशन में भी सेम है। अगर आपका अमाउंट अगर सेम है तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो मैंने क्या किया, ऐसे P कॉमन ले लिया था 1 + RT/100, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया और दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और जैसे ही मैंने बराबर किया तो P से P तो कट जाएगा कॉमन आता ही। उसके बाद ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो पहली बार में जो आपको अमाउंट मिल रहा है, पहली बार में जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो दूसरी बार से 2 साल पहले ही मिल जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर पहली कंडीशन में T साल लग रहे हैं तो मुझे यहाँ पर कितना लगेंगे, T+2 टाइम लगेगा, 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि 2 साल पहले मिल रहा है तो इसको 2 साल बाद मिलेगा, तो 2 साल इसको एक्स्ट्रा लगेंगे, इसको 2 साल कम लगेंगे। तो देखिए मैंने इसको T मान लिया, इसको T+2 मान लिया, P से P आपका कट गया और 1 से 1 भी आपका कट जाएगा, क्योंकि 1 इधर आएगा माइनस में होके तो आपका हट जाएगा। अब मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, तो ये बचेगा आपका T/10, ठीक है, ये बच गया। इधर से सोल्व किया तो 80 + 16/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो T का मान आ जाएगा आपका 8 साल। आपके पास टाइम आ गया 8 साल और रेट आपको दे रखी है 10%, तो आप क्या अमाउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्या अमाउंट परसेंट निकाल दिया। अमाउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका SI परसेंटेज। SI परसेंटेज कैसे निकालोगे आप लोग, रेट और टाइम का मल्टीपल होता है, तो 8 × 80 यानी कि 80% क्या आ गया आपका SI परसेंटेज। तो टोटल अमाउंट परसेंटेज कितना आ गया 180, और अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 36,900 रुपये, और अपन ने अमाउंट कितना माना है 180 रुपये, और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यों, आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। सोल्व कर लोगे तो 20,500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो आज की वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और जितना मैंने आज आपको पढ़ा है उसका आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपको अभी तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन कल की वीडियो में जैसे मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसके बाद मैं 1-2 वीडियो बनाऊँगा, ये वाला चैप्टर आप लोग भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है आप लोग प्रॉपर इसका रिवीजन करते रहो, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।